हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके स्टडी चैनल एग्जाम्स लैब एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और टेंस किस चीज़ों से रिलेट करके बताया गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग टेंस के टाइप की चीज़ों को समझेंगे और टेंस कैसे वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को समझेंगे। तो ये हमारा टेंस का एक पीपीटी बनाया हमने, जिसको आपको समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एग्जाम्स लैब एकेडमी चैनल। टेंस का आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए टेंस को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। कैसे टेंस को पढ़ेंगे, सारी चीजें, टेंस क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये टेंस है, ये जो टेंस है हमारा, टेंस बेसिकली दो चीजों को रिलेट करते हुए आगे वर्क करता है। तो क्या है वो दो चीजें? जैसे टेंस जो होता है बेसिकली वो टाइम और एक्शन को रिलेट करेगा। किसको किसको रिलेट करेगा? टाइम और एक्शन को। बेसिकली जो टेंस होता है वो टाइम और एक्शन को शो करता है। टाइम मीन्स मतलब कौन सा एक्शन किस टाइम में हो रहा है, वो अभी हो रहा है या पहले हो गया है या होने वाले आने वाले टाइम पे होगा, इस चीज को शो करता है टाइम। और एक्शन मीन्स अभी इस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है, इस चीज को शो करता है। तो बेसिकली जो टेंस होते हैं वो टाइम और एक्शन को शो करने का काम करता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो टेंस होता है वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस का अगर डिफिनेशन हम लोग देखें तो जो टाइम और एक्शन को शो करते हैं उसे हम लोग टेंस कहेंगे। ठीक है। अब ये टाइम क्या होता है? तो टाइम क्या होता है? बेसिकली टाइम को हम लोग टाइम को हम लोग थ्री फॉर्म में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जो कि आपको भी पता है। फर्स्ट हमारा जो टाइम है वो पास्ट टाइम। पास्ट टाइम मीन्स जो जो हमारा टाइम है वो पहले जो खत्म हो चुका टाइम है उसको हम लोग पास्ट टाइम में रखते हैं। मतलब जैसे कि जो चीजें हम लोग कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, एक्शन जो हो चुका है पहले, वो वाले टाइम को हम लोग पास्ट टाइम में रखते हैं। जैसे हमने कल जो भी किया या उसके पहले वाले दिन जो भी किया उसको हम लोग पास्ट टाइम में रखते हैं। और जो भी एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं, यानी ये प्रेजेंट है। और जो हमारे जो आने वाला टाइम है, जो आगे का जनरेशन है या फिर आगे का जो भी चीजें हैं वो होने वाला टाइम है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में रखते हैं। राइट। अब देखिए होता क्या है, ये तो टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया। राइट। अब ये एक्शन क्या होते हैं? एक्शन जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, जो भी डेली या जो चीजें कर रहे होते हैं। जैसे एक्शन में मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं तो वो आपका गोइंग का एक्शन हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि किस चीज का एक्शन है? गोइंग का एक्शन है। उसी तरीके से अगर आप हंस रहे हैं तो वो लाफिंग का एक्शन है। किस चीज का एक्शन है? लाफिंग का एक्शन है। अगर आप लिख रहे हैं तो वो राइटिंग का एक्शन है। तो ये सभी चीजें जो होता है एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। अब इसी से हम लोग टाइम को रिलेट करके करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? टाइम आना चाहिए, और टाइम के बाद हमारा एक्शन आना चाहिए। तो कैसे होता है टाइम? जैसे हम लोग टेंस को अगर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टेंस होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है और यहाँ पे पास्ट टाइम है और यहाँ पे फ्यूचर टाइम है। राइट। यानी कि जो भी एक्शन प्रेजेंट में होगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ठीक है। और जो भी एक्शन पास्ट टाइम में होगा उसको हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। जो भी एक्शन फ्यूचर टाइम में होगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। राइट। तो ये सभी टेंसेस है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का कितने टाइप होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हर टेंसेस जो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इन सभी का क्या होता है? शब्द का चार चार टाइप होते हैं। तो इसीलिए फोर प्रेजेंट के और फोर पास्ट के और फोर फ्यूचर के। तो जिससे हमारा टोटल नंबर ऑफ टेंसेस 12 हो जाता है। ठीक है। तो टाइम पूछा जाए तो 3 टाइम हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस पूछा जाए तो 12। अब कैसे हम लोग टेंसेस को रिलेट करते हैं, कैसे ये टेंसेस का फॉर्मेशन हुआ, क्यों टेंसेस इतने ही हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है,
ये जो हमारा होता है ये पहले का, जैसे ये इसको समझिए, ये हमारा टेंस शो करता है, सॉरी टाइम शो करता है, ठीक है, और ये हमारा एक्शन शो कर रहा होता है, ये हमारा एक्शन शो कर रहा होता है, यानी इस टाइम पे ये एक्शन हो रहा है। तो अभी तो बताया कि जो टाइम और एक्शन को शो करेगा वही तो क्या होगा, टेंस होगा, वही क्या होगा, टेंस होगा। तो यहाँ पे टाइम और एक्शन को शो कर रहा है तो ये हो जाएगा टेंस, राइट। अब देखिए ये जो हम लोगों ने प्रेजेंट को देखा, सबसे पहले हम लोग ये तीनों को समझेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टाइम दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो कि टाइम अभी हो रहा है वो होगा प्रेजेंट टाइम का। और ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स वैसा कोई भी एक्शन जो मान के चलिए, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ना तो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, जो एक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा हो तो वो एक्शन कंटिन्यूअस में होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एक्शन। तो जो भी काम कंटिन्यू होगा उसको हम लोग कंटिन्यूअस एक्शन में रखेंगे। जो हमारा अगला है परफेक्ट, इसको भी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीटली हैपेंड, मतलब वैसा एक्शन जो कंप्लीटली हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसे हम लोग परफेक्ट में लेते हैं। इन सभी चीजों को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। मान के चलिए आपको समर वेकेशन या किसी भी हॉलीडे पे आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क मिलते हैं, ठीक है, कि ये आपको होमवर्क घर से करके लाने, आपके कोचिंग से, स्कूल से मिलते हैं, जो कि आपको कहाँ से लाने, घर से करके लाने, ठीक है। अब देखिए जब आपको ये सारे घर से करके लाने हैं तो आप जाएंगे, आपको ये होमवर्क मिला, ठीक है, आप जाएंगे घर पे, करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना, और आप अपना होमवर्क कंटिन्यू करते रहेंगे। जब आप अपना होमवर्क कंटिन्यू कर रहे हैं इट मीन्स ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी कंटिन्यूअस एक्शन। ये कैसा एक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक्शन को ये फिर बताएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो जब आपने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया तो एक दिन बाद, एक घंटे बाद, कुछ देर बाद आप तो कुछ एक्शन को कर देंगे, मान के चलिए ये एक्शन आप कंप्लीट कर लिए, तो ये जो एक्शन कंप्लीट कर लिए, जो आपका 1 नंबर, मान के चलिए क्वेश्चन 1 होमवर्क था, वो आपने कंप्लीट कर लिया परफेक्टली, और आप नहीं कर रहे हैं अब होमवर्क, तो वो हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एक्शन। कौन सा एक्शन हो जाएगा, परफेक्ट एक्शन का वो रोल करेगा, ठीक है। अब इसको समझना है परफेक्ट कंटिन्यूअस को, क्या होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिकली देखिए आपने ये एक्शन कंप्लीट कर लिया, बट आपने जो फिर से स्टार्ट किया करना, तो इतना क्वेश्चन अभी आपके लिए सॉल्व करना बाकी है, फिर आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये दो क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, होमवर्क को भी आपको कंप्लीट करना है, इसलिए आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कुछ एक्शन, कुछ होमवर्क जो था आपका उसको आपने कंप्लीट कर लिया, बट यहाँ पे कुछ जो है वो आपका बचा हुआ था जिसको आप अभी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए, तो वो कुछ इशू हो गया था, तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे जो भी एक्शन हो रहे हैं वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो जैसे कि ये हमने एक बोला था कि ये हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होमवर्क था, इसमें से 2 होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब इसमें से 2 होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको आप अगले होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए आप कंटिन्यू अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ना अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका कुछ एक्शन जो है, मान चलिए इतना आपको करना था, इसमें से आप कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ को कंप्लीट करने के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कुछ एक्शन तो परफेक्टली हो चुके हैं बट कुछ एक्शन को आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग उस वाले एक्शन को परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस एक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये वाला सिंपल को, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको हम लोग इनडिफिनिट भी हम लोग इसको बोलते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट होते क्या है, तो जो भी एक्शन, ऐसे एक्शन जिसको हम लोग डिफिनिट नहीं बता सकते हैं कि वो एक्शन कंटिन्यूअस है या फिर वो एक्शन परफेक्टली हो चुका है या फिर वो एक्शन परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस है, अगर हम लोग नहीं बता सकते हैं यानी हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैसे एक्शन को हम लोग रखते हैं इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बोला मैं खाता हूं, ठीक है, आपने बोला मैं खाता हूं, ठीक है। क्या ये एक्शन आपका कंटिन्यूअस को शो कर रहा है? क्या आप खाता हूं, इसका मतलब क्या है? खाता हूं, हाँ खाता हूं, मैं थोड़ी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं खा थोड़ी रहा हूं अभी, मैं खाता हूं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस को शो नहीं कर रहा है। अब क्या मैं खाता हूं, क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि ये परफेक्टली हो चुका है? नहीं, मैं खा लिया अगर बोलता, मैंने खा लिया अगर बोला जाए तो वो हम लोग समझेंगे कि वो एक्शन परफेक्टली हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को, या तो परफेक्ट है नहीं तो कंटिन्यूअस की बात ही रही है। तो यहाँ पे ये एक्शन नहीं शो हो रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हम लोग उसको डिफिनिट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग इनडिफिनिट रखते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो। तो ये सभी एक्शन, कंटिन्यूअस का एक्शन अगर कोई भी वर्ब परफेक्ट हो जाए, अगर प्रेजेंट में हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, अगर पास्ट में हो तो पास्ट। जैसे प्रेजेंट का ये चारों टाइप है, वैसे ही पास्ट का चारों टाइप होगा। सिंपल पास्ट होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सेम टू सेम ऐसे होंगे, यानी कि हमारा 3 टेंस के अकॉर्डिंग सबके 4 सब टाइप हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने हैं? 12 है। तो ये बेसिक था आपका कंसेप्ट टेंस को समझने के लिए। हाँ, इन सभी का ये जो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और एक बात और, ये सिंपल प्रेजेंट जो भी होता है सिंपल टेंस, वो फैक्ट को शो करता है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है ना। तो जो भी चीजें फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, बारिश आसमान से आती है, ये तो है, ये सारी फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो उस एक्शन को भी शो कराने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आई होप टेंस का जो बेसिक सा नॉलेज था, टेंस का बेसिक सा जो टाइप था, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने